हम जिन महापुरुषों को याद कर रहे हैं, ये कोई हमारी रस्म अदायगी नहीं है। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ। और एक नारा भी है कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो ये अंगड़ाई सदियों से चली है और जब तक जुल्म रहेगा ये अंगड़ाई चलती रहेगी। तो इस अंगड़ाई को हमने खत्म नहीं करना है। तो दिनेश खापड़ जी, चांदीराम जी, जो हम इकट्ठे काम किया है, साथ चले हैं और इस समाज को बदलने के लिए हमारा एक प्रयास रहा है। और इस समाज में दो वर्ग हैं, एक मेहनत करता है और एक हमारी मेहनत को लूटता है। तो अब डिसाइड ये करना, हमने तय ये करना है कि हम पाले में कौन से खड़े हों। अब हम देखते हैं कि आज 75 साल बाद भी आज जिस तरह से जुल्म ज्यादती हम लोगों पर होती है और हमारे समाज के लोग जागरूक नहीं है, उन जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ जिस तरह से आंदोलन खड़ा होना चाहिए था, वो आंदोलन खड़े नहीं हो रहे हैं। और मैं बड़े दुख के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे नेता जो बड़े बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंचे और वो सत्ता के गलियारों में बिकते देखे हैं, सत्ता के गलियारों में बिक के इन आम आदमी, आम लोगों का विश्वास उन्होंने तोड़ा है। बाबा साहब ने एक बात कही है, शिक्षा दी है कि संगठित हो, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो, संघर्ष करो। इस बारे में मैं पहले भी आपको बहुत सी बातें बता चुका हूं कि आज जिस तरह से हम लोगों पर जो ज्यादती जुल्म है और पहले भी जिस तरह से चलती रही है, और उन पहले जो जुल्म ज्यादती थी उनके खिलाफ ज्योतिबा फूले, बाबा साहब, बिरसा मुंडे और कितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने संघर्ष किया है। और उनका संघर्ष कोई राज सत्ता में बैठने का संघर्ष नहीं था, मैं बता दूं। उनका संघर्ष समाज को बदलने का संघर्ष था। और राज सत्ता पे जो चोर काबिज हैं, बाबा साहब ने जिस तरह से समाज में जुल्म ज्यादतियां देखी और जिस तरह से समाज में हमको चलने का भी अधिकार नहीं था, थूकने का भी अधिकार नहीं था, उसके ऊपर भी हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। महिलाओं का तो हालत और भी बुरी है। आज ये पशु है खगड़ जिसको कहें हम, और वो खगड़ सामने आ जाए तो औरतें और घूंघट करती है, घूंघट इतनी। और दूसरा हम देखें कि हिंदू धर्म, जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं हम, सबसे ज्यादा ज्यादती जो हुई है औरतों पे हुई है। जिसका पति मर जाता उसके पत्नी को जबरदस्ती चिता में आग लगा दी जाती और कहते सती होगी। और जब उसको आग लगाते तो ढोल नगाड़े बजाते। इन बातों का विरोध किया, इन बातों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुए। इन बातों को लेके जो जागरूकता आई, उस टाइम के ठेकेदार जो धर्म के ठेकेदार थे, ये तो वो कहा करते कि ये तो समाज में धर्म विरोधी हैं। औरतों ने अंगड़ाई ली और आगे बढ़े। मैं ये कहता हूं कि औरतों की लड़ाई औरत लड़ें,
औरत लड़ेंगी तो हम जब ही उनका साथ देंगे। जब ये समझ लें कि ये अंगड़ाई लेना सीख लें। और औरतों ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं, हमारे सामने उनकी शिक्षा है। शिक्षित होने का मतलब वो है, आज जो हमारे लोग शिक्षित होने का माने ये लगा रहे हैं कि बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर ली और बड़ी डिग्री हासिल करके नौकरी मिल गई और नौकरी मिलकर समाज का मारो लाभ, कुछ लेना देना नहीं। हम ये कह रहे हैं कि शिक्षित होने का माने ये है कि जो समाज में परिवर्तन लाए हैं हमारे महापुरुष, वो परिवर्तन लाए किस तरह से हैं, उन परिवर्तनों को सीख कर आज जो हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती है, तो उन संघर्षों, उन सीखों को लेते हुए उनके खिलाफ हम एकजुट आंदोलन कैसे करें, किस तरह से हम अपने हकों को ले। मैं एक बात और कहता हूं, भीड़ की जरूरत नहीं है, भीड़ की। मैंने एक बात ये समझ ली कि समाज में ये गलत है और समझने वाला मैं अकेला हूं और कोई साथ नहीं है मेरे साथ, तो मैं अकेला ही उस राह पे चलूं, अकेला ही उस राह पे चलूं। इसका उदाहरण है, जब गैलीलियो ने यह कहा कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, इस बात को लेके उसको पहाड़ से गिरा दिया, जेलों में सड़ाया और उसके अनुयायी थे ब्रूनो, उस ब्रूनो को जला के मार दिया। लेकिन वो सच्चाई पर चले और आखिर सच्चाई अल्पमत से शुरू होती है और सच्चाई फिर कभी खत्म नहीं होती और वो समाज में परिवर्तन लाती है। आज उसी गैलीलियो ब्रूनो, उन जो महापुरुषों का है, वो सच्चाई आज सभी मानते हैं। और एक बात और मैं ये कहता हूं कि समाज में जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग, एक बात सामान्य रूप से बात कही जाती है, घर में भी औरतें वो कहती कि मैं तेरी छाती पर राज करूंगी और राज करने की बात है, तो मैं ये कहता हूं कि राज करने का माने होता है कमजोर पे राज। और राज करता कौन है? राज करता है ताकतवर, जिसके हाथ में ताकत है, राज वो करता है। और आज केवल कुछ घराने, क्योंकि वो ताकतवर हैं, वो राज कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि बिल्ली दूध की रखाली, बाबा साहब ने संविधान बना दिया, अधिकार दे दिए। मैं कहता हूं ये इतना सीमित है, क्योंकि हमें जो देश के ढांचे हैं, उस सारे ढांचे पे ही हमने कब्जा करना है। आज जो न्याय प्रणाली है, जो पुलिस, फौज, मिलिट्री, अफसरशाही है, ये अपने हिसाब से नहीं बदलती। और जो ये संविधान के ऊपर कब्जा है, वो कब्जा किसका है? दिल्ली का है, जो दूध की रुखाड़ी है। तो जब हम लोग समझे नहीं गए, हम लोग जाना नहीं गए, और जान के हम जो देश के जितने संसाधन है, देश के जितने ढांचे हैं, जब तक इन पर कब्जा करके और अपने हिसाब से हम कानून, अपने हिसाब से मिलिट्री, पुलिस, फौज, अफसरशाही हम तैयार नहीं करेंगे, तो गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और इसमें जो चोरों के हक की जो बातें हैं ना, उन बातों को भी रिमूव करना पड़ेगा।